बड़ा सवाल सबके मन में ये है कि क्या ये कोइंसिडेंस है या फिर मोदी जी के जन्मदिन के हिसाब से ये चीज़ प्लान की गई थी? नहीं, मैं तो ये कहूँगा कि यदि ये कोइंसिडेंस भी है तो इस कोइंसिडेंस का निर्माण, इसकी रचना विधाता ने की है, कुदरत ने की है। हकीकत ये है कि अमृतकाल को मद्देनज़र रखते हुए हमने एक रचना की थी कि 75 दिन का ये अभियान स्वच्छ सागर, सुरक्षित सागर, समुद्र तट को के रख रखाव के उसके सुंदरीकरण के लिए, क्योंकि 7,500 किलोमीटर हमारा समुद्र तट है भारत का, उस दृष्टि से, क्योंकि समुद्र की सेहत, सागर की सेहत आने वाले समय में डीप ओशन मिशन और जो अर्थव्यवस्था समुद्र से उपलब्ध होने वाली है उसके लिए भी अनिवार्य है। तो जब ये 75 दिन का कार्यक्रम बनाया गया तो ये एक सुझाव आया कि इसका समापन इंटरनेशनल कोस्टल क्लीन अप डे के साथ होना चाहिए। और इंटरनेशनल कोस्टल क्लीन अप डे की, जो कि कई वर्षों से मनाया जा रहा है, लगभग 40 वर्षों से, उसकी कोई तिथि निर्धारित नहीं है। प्रतिवर्ष सितंबर मास के तीसरे शनिवार को, अब तीसरा शनिवार आज 17 सितंबर को है, जो इत्तेफाक से संयोगवश मोदी जी का जन्मदिन भी है। इसीलिए मैं कहूँगा कि संयोगवश हमें मोदी जी का भी आशीर्वाद प्राप्त हो रहा है। इसका अर्थ ये है कि ये जो हमने अभियान प्रारंभ किया है, इस पर विधाता भी मेहरबान है, हमें परमात्मा का भी आशीर्वाद है, क्योंकि उसने एक ऐसे संयोग की रचना की कि इंटरनेशनल कोस्टल डे और प्रधानमंत्री मोदी जी का जन्मदिन भी एक ही दिन हो। और आज देखिए सारा देश इस अभियान में जुड़ गया है और सारे के सारे तट, कई जगह पे तो जैसे गोवा में उदाहरण के तौर पर 104 किलोमीटर लंबे समुद्र तट पर ह्यूमन चेन बना करके वॉलंटियर्स खड़े हैं। होल ऑफ गवर्नमेंट, जैसे प्रधानमंत्री जी कहते हैं, इंटीग्रेटेड अप्रोच, उसको जोड़ करके एक कदम आगे बढ़ते हुए होल ऑफ गवर्नमेंट प्लस होल ऑफ नेशन आज एक नमूना पेश हो रहा है। सर, इनॉग्रेल सेरेमनी तो ये कहा जा रहा था कि बहुत बड़े पैमाने पर कचरा उठाया जाना है, तो इस कार्यक्रम की शुरुआत के पहले भी काफ़ी कचरा उठाया गया। हमने देखा कि वॉलंटियर्स बड़ी संख्या में मौजूद है, लेकिन उठाने के लिए कचरा उपलब्ध नहीं है। ये बहुत ही सुखद बात है। और मैं इसमें किसी बात को किसी बिना संकोच के मैं ये कहूँगा कि हमने ये निर्णय किया था जब इस कार्यक्रम की रचना की कि जो समापन का दिन होगा उसमें हम 15,000 टन प्लास्टिक क्लियर करेंगे देश भर के समुद्र तट से। लेकिन जैसे आपने कहा कि वॉलंटियर इतने सक्रिय हो गए, इतने उत्साहित हो गए, सैकड़ों की तादाद में, सैकड़ों की संख्या में विद्यार्थी, छात्र, कलाकार, फिल्म जगत से लोग वो इसमें जुड़ गए और समापन से पहले ही समुद्र तट को काफ़ी हद तक साफ कर दिया। सर, हैदराबाद मुक्ति दिवस भी आज है, गृह मंत्री अमित शाह खुद वहां पर पहुंचे हुए हैं। कल ओवैसी ने एक तिरंगा यात्रा भी निकाली थी, उस दौरान उन्होंने केंद्र सरकार पर, खासतौर पर प्रधानमंत्री मोदी के ऊपर और बीजेपी के ऊपर काफ़ी निजी टिप्पणियां की थी कि देश को बंटवारे की आग में झोंकने की कोशिश हो रही है। ये देशभक्ति क्या होती है हमें ना सिखाए, तो इस पर क्या कहेंगे? मैं इसके विपरीत मैं तो ये कहूँगा कि जो ये ओवैसी कह रहे हैं उसके विपरीत हकीकत ये है कि यदि सरदार पटेल ना होते तो ये 560 से अधिक राजवाड़े गठित करके भारतीय गणतंत्र का निर्माण, इंडियन यूनियन का करना कठिन था। ये सरदार पटेल को ही श्रेय जाता है कि उन्होंने हैदराबाद को भारत का हिस्सा बने ये सुनिश्चित करवाया। बल्कि मैं तो एक कदम आगे चल के ये कहूँगा कि यदि जम्मू कश्मीर के मामले में भी तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित नेहरू ने अपने गृह मंत्री सरदार पटेल को फ्री हैंड के साथ काम करने दिया होता तो आज पाक अधिकृत कश्मीर ना होता। लेकिन चूंकि पंडित जी समझते थे कि जम्मू कश्मीर को वो स्वयं अपने गृह मंत्री से अधिक जानते हैं और स्वयं उन्होंने उसको अपने जिम्मे लिया, तो आज हमें ये विडंबना का सामना करना पड़ा। ओवैसी का कहना है कि हैदराबाद में जो भी डेवलपमेंट हुआ निज़ाम की वजह से हुआ, इसलिए निज़ाम के कंट्रीब्यूशन को दरकिनार नहीं किया जा सकता है, उसको उनका उसे गर्व है। मुझे लगता है इस बात का उत्तर देने की कोई आवश्यकता नहीं है। 75 साल में जिस प्रकार का आधुनिकीकरण, जिस प्रकार का औद्योगिकरण, जिस प्रकार का विकास उस सारे क्षेत्र का हुआ है, उसको दुनिया देख रही है। और ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, मोदी जी की सरकार थी। शपथ लेने के कुछ ही दिन के बाद तेलंगाना प्रदेश का गठन हुआ है। ये सारी बातें इतिहास का हिस्सा है। सर, 2047 तक आपने कहा कि समुद्र एक बहुत बड़ा रोल निभाएगा हमारी इकोनॉमी के लिए। कौन से इनिशिएटिव्स आपको स्मरण होगा, प्रधानमंत्री जी ने लाल किले से अपने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर कहा था डीप ओशन मिशन। और उन्होंने ये भी कहा था, ये भी इशारा किया था कि आने वाले समय में ये भारत की अर्थव्यवस्था में एक बड़ी प्रमुख भूमिका निभाने वाला है। और निश्चय ही, क्योंकि हमारे ओशन रिसोर्सेज एक ऐसा सरमाया है जिसको पहले आज तक बहुत अधिक तवज्जो नहीं दी गई। और पहली बार पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय और पृथ्वी विज्ञान
विभाग की ओर से अनेकों ऐसे स्कीम्स प्रारंभ किए, मिशन आरंभ किए गए हैं, जैसे समुद्रयान इत्यादि, क्योंकि सागर के अंदर जो अपार संपत्ति छिपी हुई है, जो मिनरल्स छिपे हैं, लिविंग एंड नॉन लिविंग रिसोर्सेज छिपे हैं, और हमारे पास तो 7,500 किलोमीटर लंबा समुद्र तट है, और मात्र एक ऐसा देश विश्व का जहां देश के नाम पर समुद्र का नाम है इंडियन ओशन। इसका अर्थ यह है कि हमारे पूर्वजों को भी ये ज्ञात था, उनको भी इस बात का अनुमान था कि यहाँ अपार संपत्ति का सरमाया है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।